हेलो मेरे दोस्त एंड होस्ट, मेरे प्यारे बच्चों, हम पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न आज आपको बताने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्त, एक बात हमेशा आप लोग को कहते हैं कि खाना वही बनाते हैं जिनको भूख होता है और पढ़ाई वही करते हैं जिनको बहुत दुख होता है। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे सभी बच्चों, और हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल्स को शुरू करते हैं और श्री गणेश करते हैं। पॉलिनोमियल्स जो हमारा जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, और इस 2.2 में जो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वह सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न और उत्तर को हम लोग देखेंगे एक एक कर करके। इसलिए जो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं सम ऑफ जीरो, सम मतलब होता है भैया जोड़, सम मतलब ऐड प्लस, तो दो संख्याओं के बीच का जो हम लोग लिख रहे हैं जोड़। सम ऑफ जीरो में अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। भैया एक बात बताते हैं कि एक्स क्या है, यह कोफिशिएंट एक्स क्या है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। आप लोग बहुत पढ़ल लिखल है, लेकिन एग्जाम में फंस जाते हैं जाकर के। समस्या यह होता है ना, आपको न तो एक्स का कोफिशिएंट नजर आता है और नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नजर आता है, और फाइनली वहां पे आप असमंजस में पड़ जाते हैं। तो आइए इस छोटे छोटे प्रॉब्लम से हम आपको निकालते हैं। यह कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे, और यहाँ पे जो एक्स देख रहे हैं ना, उनके जो बगल में जो लिखा हुआ है वह कोफिशिएंट होता है मेरे भाई। यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब इसमें ढूंढिए जनरल फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर कहां पे लौक रहा है, जरा चश्मा लगा के देखिए ना, इधर है इधर इधर, हाँ यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, और इसके बगल में जो है ना यह ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ मेरे ब्रदर, ए हुआ, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं। इस जनरल फॉर्मूला का, पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला है वह हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ पे बी, तो बी लिखे, और यहाँ पे हमारा माइनस है तो हम लोग माइनस लिखे, और बाटा में हम लोग यहाँ पे बाटा लिखे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए है इसलिए ए लिखे। यह कोई जरूरी नहीं पूरा किताबें में यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेंगे, लेकिन प्रश्न बदलते रहेगा, अपना रूप बदलते रहेगा, जैसे आप लोग का रूप बदलते रहता है मेरे भाई। मेरे सामने कुछ रूप आपका आता है, घर में कुछ रूप होता है, और कहीं जाते हैं ना वहां पे आपका रूप बदल जाता है। आइए ना, जस्ट आप ही जैसा पॉलिनोमियल भी बदलता है। आइए, और दूसरा जो हम लोग प्रोडक्ट जो देते हैं ना भैया, यह अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, गुणनफल, मल्टीपल। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हम लोग फॉर्मूला जो लिखते हैं कांस्टेंट टर्म बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, यहां पे यह जो वैल्यू जो देख रहे हैं ना सबसे लास्ट वाला, यही आपका कांस्टेंट टर्म है, और बाटा लिखिएगा, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है वह कांस्टेंट टर्म सी हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इस जनरल फॉर्मूला में देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे ए है तो आप ए लिखिएगा। आइए हम लोग धीरे धीरे बात यहाँ पे करते हैं, और सब दूसरे फॉर्मूला पॉलिनोमियल में अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं मेरे भाई, कि अगर हम लोग 6x²
प्लस में 5x और प्लस में 2 है। अगर इसका मेरे भाई सम ऑफ प्रोडक्ट अगर कोई पूछेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहला करना है एक काम जिसमें हो मार्गदर्शना वाले महिपाल सर का नाम। आइए मेरे दोस्त, यहाँ पे ए जो है ना, यहाँ यह ए है, ए यहाँ पे 6, बी यह जो है आपको बी का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 2 है। आप आसानी से भरिए ना यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे बिल्कुल इजीली वे में भरिए ना मेरे भाई। सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, अगर आपसे कोई पूछता है जिसके लिए हम लोग वैल्यू लिखे हैं माइनस बी बाई ए। बाबू माइनस बी यहाँ पे क्या है बाबू? माइनस तो फॉर्मूला लगाइएगा। और बी यहाँ पे क्या है? 5 है, 5 है तो 5। ए मेरे क्या है मेरे ब्रदर? यहाँ पे 6 है भैया तो 6 लिख दीजिए। आइए ना, ये जो एग्जाम्पल है इनका सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/6 आ गया मेरे भाई। अगर हम लोग दूसरी बात करें प्रोडक्ट ऑफ 0, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 0 की अगर हम लोग बात करें, बाबू हम प्रोडक्ट पहले ही आपको सिखा चुके। प्रोडक्ट बोलेगा तो आप मल्टीपल लिखिएगा अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा इंटू बीटा बराबर में आप लिखिएगा सी बाई ए। यहां पे मेरे भाई सी यहां पे आपको 2 है। इस क्वेश्चन के लिए यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है यहां पे 2 है और बाई है, जो बाई का सिंबल लिखिएगा, और जो ए है आप यहाँ पे 6 लिखिएगा। ओके बात, आइए हम लोग चलते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, मतलब 1/3। देयरफॉर यह हम अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू हो गया बाबू 1/3। यह हमारा, जब भी आप